मलिर की ज़रूरी ज़मीनों में जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ कुदरती हुस्न को एंजॉय करता हूँ। यहाँ अतराफ़ में गोट है, आबादी है, ज़रूरी ज़मीनें कुछ फ़ासले पर है, लेकिन दरमियान में ये जो खूबसूरत फार्म हाउस है और इसको जिस तरह इन्होंने मेंटेन रखा है, ये अच्छी बात है। लोग यहाँ आते हैं बुकिंग पर आप कैसे आ सकते हैं वो नंबर मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मलिर की जानिब हमारा ये सफ़र एक मुनफरिद तजुर्बा साबित हुआ। आज पहली बार पपीते की नर्सरी का दौरा किया, जहाँ लाखों पौधों की अफजाइश की जा रही है। इसी इलाके में फार्म हाउस कल्चर को भी करीब से देखने का मौका मिला। आइए इस सफ़र की कहानी आगाज से जानते हैं। मैं अक्सर मलिर के बागात और ज़रूरी ज़मीनों का विज़िट करता हूँ, तो कमेंट में यह सवाल पूछा जाता है कि हम फैमिली के हमरा यहाँ विज़िट कर सकते हैं। आज के वीलॉग में इसी सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं। मैं इस वक्त मलिर कैंट के सामने से गुज़र रहा हूँ। टैंक चौक से सफ़र का आगाज़ किया है। मेरे लेफ़्ट हैंड पर मलिर कैंट है और राइट हैंड पर मॉडल कॉलोनी। यहाँ से हम बढ़ेंगे डमलोटी रोड की तरफ और डमलोटी रोड के ज़रिए मलिर की ज़रूरी ज़मीनों की जानिब दाखिल होंगे। डमलोटी रोड से मैं लास्ट टाइम बरसात के मौसम में गुज़रा था, ग़ालिबन सितंबर का महीना था और अब है मार्च। कोई 7 महीने बाद मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ और ये देखकर अच्छा लगा कि यहाँ तामीराती काम शुरू हो चुका है। ये रोड तो दुरुस्त हालत में मौजूद है, लेकिन सिंगल रोड थी, तो अब बराबर में यानी मेरे लेफ़्ट हैंड पर यहाँ काम चल रहा है, यानी इस रोड को डबल किया जाएगा। ये वो एरिया है जो मलिर कैंट के बैक साइड पर पड़ता है और यहाँ मुराद मेमन गोड के अतराफ़ में ज़रूरी ज़मीनें शुरू हो जाती है। जहाँ तक ज़रूरी ज़मीनों में दाखिले की बात है, तो मैं अक्सर मकामी दोस्तों के हमरा यहाँ आता हूँ, तो यहाँ बागात भी है, ज़रूरी ज़मीनें है, सब्ज़ियाँ उगाई जाती है, फ्रूट के बागात है। लेकिन बात यह है कि आप जब फैमिली के हमरा यहाँ आएंगे तो ज़ाहिरी बात है कि फैमिली के हिसाब से वो तमाम सहूलतें आपको ज़रूरी ज़मीनों में या बागात में देखने को नहीं मिलती। यानी यहाँ कोई प्रॉपर वाशरूम आपको नहीं मिलेगा, सेटिंग एरिया नहीं मिलेगा या फिर किचन की सहूलत नहीं मिलेगी। तो ज़ाहिरी बात है कि ज़रूरी ज़मीनों पर खेती बाड़ी होती है। तो अब यहाँ पर एक और सहूलत है कि आप फैमिली के हमरा आ सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर मेरे लेफ़्ट हैंड पर आप देख सकते हैं कि एक फ़ार्म हाउस है जो शमसी फ़ार्म हाउस के नाम से मारूफ़ है और यहाँ अच्छी खासी गाड़ियाँ खड़ी है। आज चूँकि इतवार का दिन है, तो इतवार को यहाँ लोग फ़ार्म हाउस के लिए इन इलाकों की तरफ रुख करते हैं और यहाँ आते हैं। इस एरिया में बहुत से फ़ार्म हाउस है, जिस तरह मैंने बताया कि शमसी फ़ार्म हाउस ये मारूफ़ है और बहुत अच्छा बना है। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि आज यहाँ फैमिली आई है तो हम अंदर विज़िट नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता आगे कुछ ऐसे फ़ार्म हाउस है जहाँ जो मेरे हमरा जो दोस्त वहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं आपको वहाँ विज़िट करवाऊँगा। तो जो सहूलतें होंगी वो आप ख़ुद भी इस वीलॉग में देख लेंगे। यानी उन सहूलतों से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और इस माहौल को, इस आबो हवा को एंजॉय कर सकते हैं। डमलोटी रोड के एक हिस्से में घने दरख्त हैं और यहाँ से गुज़रते हुए अच्छा लगता है, ठंडक और सुकून का एहसास होता है। लेकिन यहाँ से हम मुड़ जाएंगे राइट हैंड पर मुराद मेमन गोड की जानिब, जहाँ पर फार्म हाउस वाक़ है। यहाँ एक बोर्ड भी लगा है, ताना मेमन गोड, और हम मुड़ गए राइट हैंड पर। आगे जो मेमन गोड की आबादी है यहाँ से शुरू हो जाती है। ये मेमन गोड का मकामी बाज़ार है, दोनों तरफ दुकानें हैं और आबादी यहाँ की बढ़ रही है। बहुत पहले मेरा यहाँ आना हुआ था, दुकानें इस कदर आबाद नहीं थी, लेकिन अब यहाँ दुकानें बहुत हद तक बढ़ चुकी है और यहाँ पर बैंक भी है, यानी हर सहूलत अवेलेबल है। अगरचे ये एक इसकी जो पहचान है वो गोट के तौर पर होती है, लेकिन अब यहाँ इस कदर आबादी बढ़ गई और एक बड़ा बाज़ार आपके सामने है। मेमन गोड बाज़ार से निकल आए हैं और यहाँ निकलते ही सामने ज़रूरी ज़मीनें शुरू हो जाती है। मेरे राइट हैंड पर भी और लेफ़्ट हैंड पर भी दोनों जानिब ज़रूरी ज़मीनें हैं जहाँ पर खेती बाड़ी होती है।
और सामने एक एरिया में मलीर नदी भी यहीं से गुज़रती है। मेन रोड से उतर चुके हैं। यहाँ एक महदूद सी आबादी है, अतराफ़ में ज़रूरी ज़मीनें हैं और यहीं पर फार्म हाउस वाक़े है जहाँ हमने जाना है। ये है जी अयाज़ अली फार्म हाउस। वाह यार, बड़े बेहतरीन बने हैं। बाहर से अंदर से भी विज़िट करते हैं, बाइक यहाँ पार्क कर लेते हैं। फार्म हाउस पहुँच चुका हूँ। मुझे ज़ाती तौर पर अच्छा लगा। वजह यह है कि यहाँ एक तो सफाई है और नंबर 2 इसको मेंटेन रखा गया है। फार्म हाउस लोग बहुत बना लेते हैं लेकिन बाद में उनको मेंटेन नहीं रखा जाता। यहाँ की खूबसूरती आपके साथ शेयर करते हैं। गेट के साथ ही अंदर यहाँ पार्किंग एरिया है और एक कुशादा पार्किंग एरिया है। यहाँ मुझे लाने वाले आरिफ भाई है जो मकामी दोस्त हैं। इनकी रिहाइश भी यहाँ डमलोटी में है और अक्सर मेरे साथ मलीर घटाब में सफ़र करते रहते। आरिफ भाई कैसे हैं? खैरियत से? तो आरिफ भाई ने कहा कि आप यहाँ ज़रूरी ज़मीनें देखते रहते हैं, आज यहाँ का फार्म हाउस भी देख लें। तो देखकर अच्छा लगा। देखें यहाँ पार्किंग एरिया के साथ ही जैसे हम दाखिल होते हैं तो खूबसूरत एक बागीचा है, गार्डन है और घास आप देखें, फिर अतराफ़ में पौधे देखें, इंतहाई नफासत के साथ उसको मेंटेन रखा गया है। ये प्ले एरिया है बच्चों के लिए। प्ले एरिया के साथ ही फिर आगे ये मुकम्मल जो वसी ग्राउंड है और सामने स्विमिंग पूल है और उसके साथ फिर रूम बने हुए हैं। तो वहाँ भी बढ़ते हैं और इसका भी नज़ारा करवाते हैं। स्विमिंग पूल अगरचे मुख्तसर सा है लेकिन अच्छी बात यह है कि साफ़ सुथरा है और पानी भी यहाँ मीठा पाया जाता है। ये पानी मीठा है या कारा है? मीठा पानी है। अच्छा, 2 स्विमिंग पूल है। उसकी गहराई कम है, बच्चों के लिए है। 3.5 फीट, ये आगे 7.5 है, यहाँ पे 5.5। ये 5.5 से शुरू होता है, 7.5 फीट तक है और बच्चों के लिए 3.5 फीट है और साथ में स्लाइड भी है। ये भी प्ले एरिया है, कैरम बोर्ड वगैरह और बाकी चीज़ें स्नूकर यहाँ रखे हुए हैं। इसके साथ साथ ये देखें, ये एक खूबसूरत हॉल है, सोफ़े है, टेबल है, सेटिंग एरिया है और बराबर में 2 बेडरूम है। एक बेडरूम ये है और ये अटैच बाथ भी है। अक्सर जो मैं देखता हूँ ना, जहाँ पर सफाई हो वही जगह पसंद आती है। यहाँ भी वाशरूम और बेडरूम भी साफ़ सुथरा है। तो बराबर में ये एक और बेडरूम है और इसमें एसी भी लगा हुआ है और बिजली की भी यहाँ टेंशन नहीं होती है। मैंने नोट किया यहाँ पर इन्होंने सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया हुआ है। ये इसके साथ एक वाशरूम में अटैच बाथ है और ये भी साफ़ सुथरा है। बाहर ओपन स्पेस पे ये बारबेक्यू के लिए एक सेटअप बना है और इसके साथ साथ ये किचन है। सिलेंडर भी यहाँ रखा हुआ है, चूल्हा भी है। यानी तीनों सहूलतें यहाँ दस्तयाब है। एक तो मीठा पानी इनके पास वाफर है, नंबर 2 ये बिजली ख़ुद सोलर एनर्जी से बनाते हैं, ऊपर प्लेटें लगी हुई है और गैस के लिए सिलेंडर अवेलेबल हैं। तो स्विमिंग पूल के पास यहाँ पर भी 2 वाशरूम बने हैं और शावर एरिया भी है। यानी आप स्विमिंग के बाद अगर बात लेना चाहें तो यहाँ पर ये शावर लगे हैं और बराबर में 2 वाशरूम हैं। मलीर की ज़रूरी ज़मीनों में जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ कुदरती हुस्न को एंजॉय करता हूँ। यहाँ अतराफ़ में गोट है, आबादी है, ज़रूरी ज़मीनें कुछ फासले पर है लेकिन दरमियान में ये जो खूबसूरत फार्म हाउस है और इसको जिस तरह इन्होंने मेंटेन रखा है, ये अच्छी बात है। लोग यहाँ आते हैं बुकिंग पर आप कैसे आ सकते हैं वो नंबर मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मैं बरसात में जब यहाँ आया था तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी गुज़र रहा था और ये सामने डैम है। अब ज़ाहिरी बात है कि इसमें पानी बहुत ही कम होगा लेकिन बरसात के मौका पर यहाँ बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत नज़ारा था। ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम दरसानों की तरफ बढ़ेंगे और दरसानों भी ज़रूरी ज़मीनें हैं, बागात है। यहाँ पर शरीफ़ा, चीकू, पपीता बकसरत पाया जाता है। लेकिन आज हम वहाँ जा रहे हैं एक फार्म हाउस में। फार्म हाउस विज़िट करने का मकसद ये है कि ये वो मकामात है या वो जगह है जहाँ आप फैमिली के साथ
और सहूलत के साथ यहाँ जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। शाम का वक्त है, दरसानों की ज़रई ज़मीनें हैं, दोनों जानिब ज़रई अराज़ी है, यानी यहाँ पर खेती बाड़ी होती है और उसके बीच एक खूबसूरत साफ़ सुथरी सड़क है। तो ये देखिए मेरे दोनों तरफ पपीते की फसल है, यानी यहाँ जो जिस फार्म हाउस की तरफ हम जा रहे हैं अगरचे वो मेन रोड से दूर है, लेकिन ज़ाहिर है कि जब आप यहाँ अंदर दाखिल होते हैं तो अतराफ़ में जो ज़रई ज़मीनें हैं, बागात है, तो उससे भी आप महज़ूज़ हो सकते हैं। ज़रई ज़मीनों के बाद यहाँ एक पैच कच्चा रास्ता है, ये भी ज़रई ज़मीन है, इसके बीच से रास्ता गुज़ारा गया है। तो यहाँ आप दोनों तरह के नज़ारे देख सकते हैं, यानी ज़रई ज़मीन, बागात भी और फिर उसके साथ एक फार्म हाउस भी। रास्ते में यहाँ आते हुए हमने पपीते की फसल देखी तो अच्छा लगा कि दोनों जानिब पपीता है और बड़ी मकदार में है। तो अब फार्म हाउस के सामने के एरिया में पपीते की जो काश्त होती है यहाँ पर, यानी पौधे यहाँ पर तैयार किए जाते हैं और भाई यहाँ मौजूद है। भाई बताएंगे, पहले तो आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मीर नसीम बलोच, मैं यहीं का रिहायशी हूँ और मेरी नर्सरी का नाम है ग्रोमोर नर्सरी। ग्रोम और नर्सरी, ज़बरदस्त। पहले प्रोसेस होता है शॉपर में मिट्टी भरना, उसके अंदर फिर फीड मॉस भरना, फिर उसको बीज लगाना, फिर इसमें पेस्टिसाइड दवाएं लगती हैं, फिर इस पोजीशन के अंदर आती है। जब इस पोजीशन के अंदर आती है तो हम शिफ्टिंग करते हैं। अब ये लोडिंग हो रही है, आप देख सकते हैं ये लोडिंग हो रही है, ये ज़मींदार अपनी ज़मीन में लगाने के लिए। सेंटा F1 ईस्ट वेस्ट कंपनी का ये प्रोडक्ट है। सही। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि इस वक्त कितने पौधे यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं? फिल वक्त तो मौजूद मेरे पास तकरीबन 4.5-5 लाख होंगे। पहले हालांकि पूरी सीज़न के अंदर जो हम पहले महीने से स्टार्टिंग करते हैं इसकी काश्त, तो ऑल ओवर तो साल के अंदर तो मैं 60 लाख तक टारगेट इसको सप्लाई करता हूँ, मगर पहली शिफ्ट के अंदर मैं 15 लाख तक लगाता हूँ एट अ टाइम। एक बड़ी जगह है और बड़ी मकदार है जो भाई ने बयान की है। शेड यहाँ पर बहुत है, 9-10 शेड है, 9-10 शेड है। हाँ, बिल्कुल। वो अभी खाली हो चुके हैं, वापस उसमें दोबारा प्रोसेस चल रहा है सफाई सुथराई का, वापस दोबारा कास्ट कर रहे हैं। कितने दिन लगते हैं ये जो आप प्रोसेस आपने किया है? सर्दी के अंदर 60 दिन लगते हैं और गर्मियों के दिन तकरीबन 50 दिन लगते हैं गर्मी के अंदर। अच्छा, गर्मियों में यानी फिर 10 दिन कम हो जाते हैं। तो यानी 2 महीने का प्रोसेस है रूटीन में, तो 2 महीना ये प्रोसेस में यहाँ रखने के बाद आप सामने देख सकते हैं गाड़ी खड़ी है और ये पेटियों में ये जो पौधे हैं इन्होंने लोड किए हैं और अब ये लेकर जा रहे हैं ताकि फिर जो ज़मींदार जिन्होंने ये पौधे परचेज़ किए हैं वो फिर अपनी ज़मीन पर ज़ेर काश्त लाएंगे। दरसानों का ये फार्म हाउस मेन रोड से बहुत अंदर है, यानी यहाँ जो ज़रई ज़मीनें हैं नदी के किनारे, ये वहाँ पर वाक़ है और अंदर आते ही यहाँ पार्किंग एरिया है और सामने जो इन्होंने मेहनत की है इस फार्म हाउस पर, हरियाली है, पौधे लगे हैं, घास है, स्विमिंग पूल है और फिर अंदर रूम भी बने हैं, सेटिंग एरिया है, बड़ा ही प्यारा है। तो ये तमाम मैं विज़िट करवाता हूँ। मुझे ये फार्म हाउस अच्छा लगा, बस ये है कि रास्ता आखिरी एक पेच थोड़ा सा कच्चा है और उससे पहले जो दरसानो रोड है तो वही रोड जब आप पकड़ेंगे आप सीधा यहाँ पहुँच जाएंगे। अब ये स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल भी अच्छा खासा बड़ा स्विमिंग पूल है। ये सफाई कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, जी जी। अच्छा, ये पानी मीठा है? मीठा, बिल्कुल पानी मीठा है, इसमें नहीं केमिकल है, कोई क्लोरीन वगैरह कुछ नहीं डालते हैं। अच्छा, हल्की सी कोई किसी टाइम पे डालते हैं जो सफाई के लिए। लिए। ठीक ठीक, सही सही। और यहाँ पर स्लाइड भी है। वैसे इसकी जो गहराई है वो कितनी है? इसकी गहराई कितनी है? सर यहाँ से 4 है, वहाँ से 6.5 तक। 4 फीट से 6.5 फीट तक इसकी गहराई है और गेट के पास पहली नज़र में जो इससे नज़र आया था वो छोटा लग रहा था, लेकिन आप फिर बैक साइड पर देखें जो प्ले एरिया है, एक पिच भी है और यहाँ, जी जी, और यहाँ पर मुकम्मल ये प्ले एरिया बना है और एक ख़ूबसूरत नज़ारा आप सामने ऊपर देखिए। ये जहाज़ लैंड कर रहे हैं यहाँ करीब ही कराची एयरपोर्ट है, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो यहाँ से जहाज़ लैंड करते रहते हैं, इस एरिया से गुज़रते रहते हैं। तो मंज़र बड़ा प्यारा है
जो यहाँ मेहनत की गई है। सामने वाशरूम के बराबर में फिर रूम है और सामने एसी भी नज़र आ गया है, यानी यहाँ पर भी इन्होंने एसी की सहूलत दी है। तो यही वो सहूलत है कि लोग पसंद करते हैं कि हम यहाँ पर आए, एंजॉय करें, बैठे फैमिली के साथ आए। अब देखें ये अंदर रूम है, ये सेटिंग एरिया, सामने किचन है और ये बेड। ये एक दूसरा रूम है, यहाँ पर भी बेड है। और रूम से बाहर निकलते ही आप देखें असल जो ख़ूबसूरती है वो तो यहाँ है, यानी बाहर खुली फ़ज़ा में और शाम का वक्त है, परिंदों की नग़मा सराई भी सुनने को मिल रही है। अब ये बाहर बारबेक्यू के लिए एक सेटअप बना है, यानी आप यहाँ पर भी खाना भी बना सकते हैं, कोयला वगैरह रख कर। आप ये देखें ये चूल्हा भी रखा है, सिलेंडर है गैस। तो ये मंज़र बड़ा ही प्यारा है। अब लगता है यहाँ कोई करीब ही, यानी आज के दिन में किसी ने बुक किया होगा, मैंने मालूम नहीं किया। तो जिस तरह यहाँ सफाई चल रही है, यानी यहाँ कोई बुकिंग पर था जो कि जा चुके हैं। तो बड़ा वसी ग्राउंड है और घास के साथ दरख्तों के साथ पौधे। तो ये खूबसूरती है कि आप यहाँ आकर इस ख़ूबसूरत मौसम से और यहाँ खुली फ़ज़ा से, आब व हवा से महज़ूज़ हो सकते हैं। ये बच्चों के लिए क्या बनाया है यहाँ पर, एक छोटा सा रूम है ये देखें। और अब यहाँ आप देखें इस गार्डन के बीच ये जो एक चबूतरा टाइप की जगह है, यहाँ एक टेबल भी है और बराबर में ये सेटिंग एरिया, बड़ा ही प्यारा। यानी इस फार्म हाउस को अगर मैं ये कहूँ कि दिल से इन्होंने डिज़ाइन किया है, बनाया है, तो ये गलत ना होगा। डमलोटी रोड के ज़रिए मैं वापसी कर रहा था, इस रोड के करीब ही एक और फार्म हाउस है। आरिफ भाई ने यहाँ पर भी ठहरा लिया कि आप इसका भी विज़िट कर लें। अगरचे शाम हो चुकी है, रात का अंधेरा है, लेकिन रात के अंधेरे में आप यहाँ की रोशनियाँ देख सकते हैं। एक खूबसूरत फार्म हाउस है, वसी ज़मीन है और रात के अंधेरे में जो एक मंज़र है वो भी आज देखने को मिला। वरने से कबल जो 2 फार्म हाउस मैंने विज़िट किए थे वो दिन की रोशनी में किए थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक वसी गार्डन एरिया है, बागीचा है, प्ले एरिया भी बना है और फिर दूसरी तरफ स्विमिंग पूल है, वो भी विज़िट करवाता। ये है यहाँ का स्विमिंग पूल, एक सीधा साधा स्विमिंग पूल है लेकिन साफ़ सुथरा है। और पिछले जो 2 फार्म हाउस हमने विज़िट किए थे तो ये स्विमिंग पूल कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है। अलबत्ता यहाँ स्लाइड नहीं है और पानी भी ठीक है, साफ़ है। बराबर में फिर दूसरी तरफ रूम बने हुए हैं और इसके सामने फिर गार्डन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? ये रूम है, बेडरूम है और इसके साथ ये फिर अटैच बात है। अच्छा बना है, यानी यहाँ सफाई का ख्याल रखा गया है। और ये सेटिंग एरिया है, बराबर में एक और बेडरूम है। मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ गार्डन एरिया की जानिब। मलिर डमलोटी रोड पर बहुत से फार्म हाउस है, लेकिन ज़्यादातर फार्म हाउस कई साल पहले के बने हुए हैं, यानी पुराने हो चुके हैं। दरसानो और मेमन गोड के पास जो फार्म हाउस मैंने दिन की रोशनी में विज़िट किए थे वो हाल ही में बने हैं, यानी नए फार्म हाउस। मलिर के इस एरिया में फार्म हाउस दिखा तो दिए, लेकिन सवाल ये है कि आप यहाँ कैसे विज़िट करेंगे। तो इसके लिए हमारे मकामी दोस्त आरिफ भाई, मैं इनका रब्ता नंबर शेयर कर लेता हूँ। आप आरिफ भाई के साथ रब्ता कर सकते हैं बुकिंग के लिए और यहाँ विज़िट करने के लिए।